नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को उठाया है सवाल, कहा लापरवाही तो हुई है, जांच होनी चाहिए। उड़ीसा रेल हादसा मामले में पप्पू यादव ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा ग्रामीण विकास विभाग में 16,000 नियुक्तियां होंगी। पुणे शहर को जल्द मिलेगा एयरपोर्ट का सौगात, एमओयू के प्रारूप को मिली स्वीकृति। और भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की 22वीं आम सभा और विभागीय समीक्षात्मक में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कहा कि अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लापरवाही तो हुई है। वहीं रेलवे के द्वारा लगातार जो दावा किया जाता था यात्रियों की सेफ्टी को लेकर, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी तक ये किसकी जिम्मेवारी थी ये पता नहीं हो पाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। 300 लोग मरे, जो रेल हादसा हुआ, 300 लोग मरे, कैसे देखते हैं लापरवाही? बहुत बड़ी घटना हुई है और इस सब का हम लोगों को दुख है। इसमें बहुत सारे जो घायल जो हुए हैं तो बिहार के भी लोग हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। उनके सभी परिजनों के प्रति जो है हमारी संवेदना है और लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख करके ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन। और हालांकि ये वक्त राजनीति का नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है तय होनी चाहिए कि जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो है जांच टीम जो है शायद बन गई हो, लेकिन अगर नहीं बनी तो जल्द से जल्द जो है जांच टीम का गठन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसमें हम लोग सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बिहार के लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम बैठे थे, सारी जानकारी जो है ली जा रही है और जानकारी लेने के बाद उसी हिसाब से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो देखिए रेलवे से जुड़ाव जो है बिहार का पुराना रहा, चाहे पासवान जी हो रेल मंत्री, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, सब लोग रेल मंत्री यहाँ रहे हैं। और जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। तो क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए। तो इसमें आगे समय देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर।
उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर पप्पू यादव ने हादसे पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पहले हुए कई ट्रेन हादसों पर कई रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने रेल बजट आम बजट को मिलाकर एक साथ कर दिया है, जो कुछ ही करोड़ का बजट है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पहले गरीब आम आदमियों के लिए रेलवे थी, वहीं अब 9 सालों में 3 गुना दाम बढ़ा है रेलवे टिकट का। सरकार ने कोरोना में ट्रेनें की संख्या कम की है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इतनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और अपनी जयकार करवा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता की चिंता नहीं है। उन्होंने अपने रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। इससे पहले भी बड़ी बड़ी ट्रेनों की शुरुआत हुई है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा कि जिसमें सांसद और माननीय चलेंगे उसमें सुरक्षा कवच होगा, लेकिन गरीबों के ट्रेनों में सुरक्षा कवच क्यों नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि रेलवे मंत्री से इस्तीफा चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। ये वंदे मातरम हिंदुस्तान का पहला पीएम होगा, जबकि राजधानी शताब्दी जैसी न जाने कितनी राजा महाराजाओं की कैसी कैसी ट्रेनें राजस्थान से दिल्ली वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन को चलाया। कभी भी हिंदुस्तान का कोई पीएम झंडी नहीं दिखाया। इन्होंने 1000 वंदे मातरम चलाने की बात की, अभी तक मात्र 16 वंदे मातरम 18 चला। 18 में 15 में इन्होंने झंडी दिखाई। इन्होंने कहा था 16 डिब्बा होंगे, मात्र 8 डिब्बा है। एक डिब्बा का 8 करोड़ रुपया लागत। अब आप सोचिए कि 1000 ट्रेन बनाने में कितने पैसे, एक डिब्बा का 8 करोड़। मतलब रेल मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया टोटल वंदे मातरम में, और सुरक्षा कवच उस ट्रेन पर लगेगी जो उस ट्रेन पर सुरक्षा कवच को दिखाया जाएगा जो ट्रेन में सिर्फ पप्पू यादव कूपन वाले और टैक्स के पैसे से तनख्वाह और करोड़ों रुपया लूटने वाले लोग चढ़ेंगे। एक भी मिडिल क्लास, गरीब महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, देश का गरीब माइनॉरिटी, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, एक भी आदमी जिसके पास इकोनॉमी 6000 से ऊपर नहीं है, 8000 से ऊपर नहीं है, क्या वो व्यक्ति इस ट्रेन में सफर करेगा? क्या वीआईपी के लिए सुरक्षा कवच होगी और आम आदमी आम ट्रेन के लिए सुरक्षा कवच क्यों नहीं होगी? और जो घोषणा इन्होंने किया था कि ट्रेन एक्सीडेंट कभी नहीं करेगा, सुरक्षा कवच है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का सबसे दूसरा बड़ी घटना जिसको ये छिपा रहे हैं, इन्होंने कहा बख्शेंगे नहीं, अपनों को रखेंगे, ठेकेदार को बचाएंगे, मंत्रालय बचेंगे, खुद सफेद कॉलर बचाएंगे। और ट्वीट क्या करते हैं भर रात, आरएसएस के भाइयों ने सेवा में लग गई, बीजेपी के भाइयों ने सेवा में लग गई। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी जी का मृत्यु पर रात में नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। इन्होंने आरएसएस बीजेपी का गुणगान गाया है भर रात। मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, सुरक्षा कवच सिर्फ वीआईपी के लिए क्यों? एक ही ट्रेन पर सारा बजट का पैसा खर्चा, 8 करोड़ रुपया, 16 डिब्बा बोले थे, मात्र 8 डिब्बा क्यों? और आपको हर चीज में झंडी दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कितना को बेचिएगा? क्या हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर देश के रेलवे मंत्री से अविलंब इस्तीफा चाहती है? यदि वो नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी होगा। ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की 22वीं आम सभा और विभागीय समीक्षात्मक में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे सड़कों को लेकर चर्चा हुई। बिहार की तरक्की के लिए हम लोग लगातार कार्यरत हैं। ग्राम सड़कों पुल निर्माण के क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सड़कों के बेहतर रख रखाव हेतु होगा इस्तेमाल। ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होगी। Life is one of the most important elements of life, both physically and spiritually. Life offers us many things physically. Life reveals the vitality and beauty of nature. Spiritually, life gives us hope, love, peace and trust. Of
ऑफिसर वो ऑर्नामेंटल फ्लावर पॉट प्रेजेंट करे श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, इंजीनियर इन चीफ। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर लगातार चलाए जा रहे मुहिम को सफलता मिली है। लंबे समय से अटके पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे पर बिहार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी वह पेंच जो राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन को लेकर फंसी थी, अब MOU के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है। इससे एयरपोर्ट का रास्ता खुल गया है। वहीं बिहार कैबिनेट की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद पूर्णिया के लोगों में खुशी की लहर है। इस आंदोलन को धार देने वाले प्रेस क्लब पूर्णिया के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए पूर्णिया वासियों की तरफ से आभार प्रकट किया है। प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण को लेकर ऐलान कर दिया था। इस मुहिम को वर्ष 2018 से सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्णिया के युवाओं ने शुरू किया था। प्रेस क्लब पूर्णिया के कोषाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि इस फैसले के लिए पूर्णिया वासी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुक्रगुजार हैं। एयरपोर्ट निर्माण की मुहिम से जुड़े युवाओं का कहना है कि बिहार कैबिनेट ने 24 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा पूर्णिया एयरपोर्ट को बताया है। राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जो MOU साइन करेगी उसके प्रारूप की स्वीकृति दे दी गई है। इस बार MOU में मुख्य रूप से इन बातों का जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार एयरपोर्ट के लिए जो जमीन लेगी वो बगैर एंक्रोचमेंट के उपलब्ध कराएगी। बता दें कि एयरपोर्ट के निर्माण से न सिर्फ सीमांचल और कोसी बल्कि आसपास के 10 जिलों के करोड़ों की आबादी को एयरपोर्ट का सीधा लाभ मिलेगा। फ्लाइट के लिए लोगों को बगडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट होने से जिले का विकास दोगुना तेजी से होगा। राजधानी पटना व आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बाद भी तेज धूप और गर्म हवाओं से पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 42.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 28.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम अभी राहत देने के मूड में नहीं है। अगले 4 दिनों तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। वहीं गर्मी के चलते शहर के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में पेट दर्द व डायरिया बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। गर्मी से बच्चे व बुजुर्ग की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। शहर के PMCH, IGIMS, NMCH और पटना एम्स अस्पतालों के बच्चा वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। PMCH का बच्चा वार्ड हाउसफुल चल रहे हैं। खासकर PMCH अस्पताल में तो एक बेड पर 2-2 बच्चे का इलाज चल रहा है। ऐसे में मरीजों की देखभाल में स्टाफ के भी पसीने छूट रहे हैं। गर्मी की वजह से अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं। शहर के PMCH के मेडिसिन विभाग, शिशु विभाग व स्किन विभाग में रोजाना 250 से अधिक लोग हैं जो गर्मी के कारण बीमार होकर पहुंच रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति IGIMS और पटना एम्स अस्पताल के OPD का है। यहां कुल 2000 से अधिक OPD में इलाज कराने मरीज पहुंचे हैं। इनमें 250 गर्मी के शिकार होकर आ रहे हैं। यहां पेट संबंधी बीमारी के साथ शुगर, डायबिटीज,
बुखार, खांसी, खुजली से परेशान दर्जनों मरीजों की लाइन लगी रही है। चिकित्सकों का मानना है कि गर्मी के साथ साथ इस मौसम में दूषित जल पीने व खराब खान पान, गंदगी इसका प्रमुख कारण है। लोग गर्मी की वजह से बुखार से पीड़ित हो रहे हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शहर के पीएमसीएच व आईजीएमएस अस्पताल के मेडिसिन विभाग व शिशु रोग विभाग में प्रतिदिन ऐसे मरीज आ रहे हैं, जिससे अधिक पसीना, चक्कर और सिरदर्द की समस्या आ रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते 5 दिनों में करीब 20% मरीज डिहाइड्रेशन के बढ़ गए हैं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उड़ीसा ट्रेन घोटाला को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को उठाया है सवाल, कहा लापरवाही तो हुई है, जांच होनी चाहिए। उड़ीसा रेल हादसा मामले में पप्पू यादव ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा ग्रामीण विकास विभाग में 16,000 नियुक्तियां होंगी। पुणे शहर को जल्द मिलेगा एयरपोर्ट का सौगात, एमओयू के प्रारूप को मिली स्वीकृति। और भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।